ताहा भाई जुड़े हमारे साथ। ताहा भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप वही कन्वर्टेड मोमिन है ना? जी। जी भाई, ये बताओ, जिस रसूल का तुमने कलमा पढ़ा है, एक नबी और रसूल को 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए? क्या इससे, क्या दुनिया का क्या भला होगा? ये उतना ये जो एक हदीस में पता चलता है, ये जो आपने वाक्य बताया, 30 जी। का जो फिगर है, तो हम्म। उनकी मैस्कुलिनिटी लाइक का पावर, मतलब बात वो एक अलग टॉपिक है। बट ऐसा मेरा नहीं है कि सवाल लाइक है कि एक नबी और रसूल को, नबी और रसूल जो है वो तो समाज सुधारक के तौर पे आते हैं ना, दुनिया की भलाई के लिए आते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए आते हैं। उनको 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत? नबी है वो, जी भाई। और ऐसे नहीं है कि ही वाज अ सेक्सुअल सेक्स प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ सेक्स। ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ Why मर्सी। why we should not? Taha, tell me one thing. Why we should not tell he was a sex prophet when he is so sexually hyperactive? Why a prophet or a messenger needs sexual power of 30 men? Why? ये जो 30 मैन का जो आपने बताया है, ये हाँ, कौन से ये हदीस आप खोल के बता अरे सकते हैं एक बार? तो ये लो मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने हदीस है, बुखारी की हदीस है, ये लो। सही बुखारी हदीस नंबर 268। आप रदी अल्लाह अन्हुम सहाबा डिस्कस करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की के बराबर ताकत दी गई है। हम्म। जी भाई, ऐसे रसूल का कलमा आप पढ़ लिए। आपने अभी लास्ट में एक वो डेयरिंग का भी बताया था ना, कि वो एक ही रात में सारे वाइफ्स को विजिट करते थे। हाँ ये अब लो, वो भी जी। बुलुगुल मराम की हदीस है, हदीस नंबर 73। और इसी तरीके से सुनन इब्ने माजा की भी हदीस है, हदीस नंबर, सही हदीस है, स्क्रीन पे आपके सामने है, हदीस नंबर 588। द प्रॉफिट यूज्ड टू गो राउंड टू ऑल हिज वाइफ्स विद वन बात। इससे पहले वाला और ये हदीस दिखा दिखा इसका पहले वाला हदीस दिखा सकते हैं? ये है ना, द प्रॉफिट यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ्स वन आफ्टर अनदर विद अ सिंगल बेथिंग एग्रीड अपॉन द वर्डिंग इज मुस्लिम्स। जी। तो अभी मैंने सारे हदीस मैंने मेमोराइज नहीं किए। अभी जितने सारे हदीस है, देयर लाइक सो मेनी हदीस, सो मेनी सो मेनी। उसमें भी कोई सही है, कोई गलत है, लेकिन हर सही बुखारी का सही हदीस नहीं होता। इवन सही बुखारी यू कैन फाइंड कॉन्ट्रडिक्शन। एंड आप ये हदीस खोल सकते हैं, सुन्ना इब्न मजा 590। दिस इज सुनन इब्ने कॉन्ट्रडिक्टिंग माजा, 590। सुनन इब्ने माजा 590। अच्छा, ये बुखारी की हदीस में आपको क्या प्रॉब्लम है? नो, सो आई एम सेइंग रिगार्डिंग कॉन्ट्रडिक्शन इवन इन दिस हदीस, लाइक सुनन इब्न मजा के दो ही हदीस है जिसमें हम्म। सही माना गया है, बट दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है आप वो देखिए। आप एक बार बोल सकते नहीं हैं नहीं, सुनन इब्न वो मजा सुनन इब्ने माजा में कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको बुखारी की हदीस बता रहा हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सो आई एम सेइंग, तो आई कम टू कंक्लूजन कि सही बुखारी भी उसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन प्ले करेगा इन केस अगर सुनन इब्न मजा 590 में जैसे कहाँ पूरा नरेटिव कॉन्ट्रडिक्शन है। है? आप खोल सुना, सकते हैं एक बार हदीस, कौन सी वाली बोलो? सुनन इब्न मजा 590। एक मिनट। 590 ना? जी भाईजान। एक मिनट यार, ये महातो कुंदन भाई अगर मोमिन नहीं है तो क्यों जुड़ रहे हो भाई? ब्लॉक हो जाओगे। स्टूडियो छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई महातो कुंदन भाई। हाँ भाई, ये लो, सुनन इब्ने माजा 590, हसन हदीस है। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू राफा दैट द प्रॉफिट वेंट अराउंड टू ऑल हिज वाइफ्स इन वन नाइट and he had a bath after each one of them. It was said to him, O messenger of Allah, why not make it one bath? He said, this is purer, better and cleaner. तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है भाई? तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट अराउंड टू ऑल ऑफ हिज वाइफ्स इन वन हाँ। नाइट एंड ही हाँ। हैड अ बाथ आफ्टर ईच वन ऑफ देम। हाँ। मतलब हर ठीक एक है, के पास एक विजिट रात में, करने के बाद ही ये एक मिनट एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट, भाई भाई भाई, मेरी बात सुनो। दो दो तरीके से इसको तुम डील कर सकते हो। एक तो ये कि हसन हदीस है, तुम ऑथेंटिक हदीस सही जो होती है उसकी ऑथेंटिसिटी हाई होती है, ठीक है। हसन हदीस के मुकाबले में तुम सही हदीस को नहीं ला सकते हो, एक चीज ये। दूसरी चीज वो तो ये, आप भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं ना भाईजान। सॉरी टू इंटरप्ट, क्या? बट आप भी इसमें ऑथेंटिसिटी और जो ग्रेडिंग होता है वो आप भी ये ले सकते हसन हो। हदीस है ना, ये देखो ना भाई, ये देखो। नहीं, आप वो तो कोई भी सही, वो तो अभी अभी जैसे अल्बानी है, हाँ। तो कोई लोग उसको भी मानते हैं, कोई लोग उसको नहीं मानते, कोई सही नहीं उसको नहीं, भी सही उससे करवा भाई देता है। भाई भाई भाई, तो इस अल्बानी सही करवा हदीस को, देता है तो एक आप भी मिनट करवा सकते एक हो ना। एक मिनट, तहा तहा, कौन से मुहद्दिस ने, अल्बानी की अगर बात करोगे तो अल्बानी मुहद्दिस है, कौन से मुहद्दिस ने, या ये जुबैर अली जई दारुसलाम वाले, कौन से मुहद्दिस ने इस हदीस को सही बोला है वो बताओ। तुम और मैं कोई नहीं है कोई हदीस को सही या ज़ईफ करने वाले।
जो मुहद्दिस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस होता है, एक्सपर्ट ऑफ हदीस साइंस होता है, वो लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं, तुम और मैं कौन है? अच्छा और दूसरी हाँ, बात, इसमें मेरे को दूसरे, सुनो सुनो साहिल भाई, सुनो 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 बात सुनो। दूसरी चीज कि ये दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक में उन्होंने एक ही बात में सारी बीवियों के साथ डिंगी डिंगी की, और दूसरे इंसिडेंट्स में उन्होंने एक के बाद एक बात लिया और डिंगी डिंगी की, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो है नहीं कोई। तो आपने जैसे अभी वो हदीस आपने ऐसा पोर्ट्रे किया कि वो सारे वाइफ्स को विजिट करते थे और एक ही बात में बात लेते थे, एक ही बार गुस्ल करते थे, राइट? तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो, अरे ठीक है मैं नहीं ठीक है, कह रहा हूँ, ये सही हदीस कह रही है। देखो आप जैसे पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, लाइक द वे यू आर एक्सप्लेनिंग टू पीपल कि देखो एक ही मेरा सवाल सुनो, मेरी बात, मेरे भाई, मेरे भाई, टेंशन होता है ना भाईजान, कहाँ आपका कहाँ इंटेंशन कहाँ होता है, तो मैंने मेरा कहाँ दूसरा भी काम, वो दिखाया कि एक कहाँ एक भी एक काम, कहाँ भी काम। थोड़ा सा ठंडे होके बात करो, और हाइपर एक्टिव रसूलुल्लाह के जैसे जैसा हाइपर सेक्सुअली एक्टिव थे, आप इतने हाइपर एक्टिव बात में मत बनो। भाईजान माफी चाहता हूं, मैं एक्चुअली मेडिकेशन में देखिए, हूं, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है ताहा, ताहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। एक तो सबसे बड़ा इरिटेशन आप वो कर रहे हो, ढंग के इंटरनेट कनेक्शन के साथ आओगे तो ढंग से बात होगी। दूसरा, आप रुकने के लिए रेडी नहीं है, आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए रेडी नहीं, आप बीच बीच में बात कर रहे हो। पहले आर्ग्यूमेंट सुन लो। सवाल पोर्ट्रे करने का ये नहीं है, यहाँ पे मेन सवाल ये नहीं है कि एक बात में करते थे या 9 बात लेके करते थे, 9 बार नहाते थे, सवाल उस पे नहीं है। सवाल इस पे ये है कि इतना हाइपर सेक्सुअली हाइपर एक्टिव क्यों है रसूल, 30 मर्दों की ताकत क्यों चाहिए एक रसूल और नबी का हो, ये सवाल है, इसका जवाब दो आप मुझे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रॉफिट बने, उनके कितने वाइफ्स थे? कितने वाइफ थे? जब वो उनको जब रिसालत मिली एट द एज ऑफ 40, जब अच्छे इंसान थे वो तभी एक ही वाइफ थी उनकी। उन्होंने कितने साल, जब वो उनका एज कितना था जब उन्होंने शादी की? कितनी थी आप बताइए? 25। हाँ तो और टिल द टाइम ऑफ हिज एज 25 टिल द टाइम इज 40। ओके, तो क्या एक्चुअली क्या आर्गुमेंट पेश करना चाह रहे हो आप? उनकी एक ही वाइफ थी, वो भी उनसे बड़ी थी, शी वाज वे ओल्डर, शी वाज अ सो विडो, व्हाट, सो व्हाट, एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिसालत आई गेस उनका एज 51 रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सो व्हाट, For 25 plus years he had remained married to only one wife, that too who was एग्जैक्टली, older. मेरा ताहा, मेरा स्टेटमेंट आपने नहीं सुना। जब तक जी, वो मैं अच्छे नहीं, इंसान थे, ताहा भाई वो बाद सुन में लो, भी अच्छे इंसान, वो हमेशा से नहीं अच्छे नहीं इंसान नहीं, थे भाई। अरे भाई पहले बात सुन लो। तुमने एक आर्गुमेंट ये दिया कि एक ही शादी हुई थी, एक शादी जी। उनकी तब तक थी जब तक वो रसूल नहीं बने थे, जब तक वो एक अच्छे इंसान थे, नॉर्मल इंसान थे, उनकी एक ही शादी हुई थी। But ये 13 तो years पूरा, फिर आप, एक yes, मिनट एक मिनट एक after मिनट एक, फिर हाँ after ताहा his सुन लो, ताहा पहले सुन लो। जब तक वो रसूल नहीं बने थे, उनकी एक ही शादी हुई थी, अच्छे इंसान थे। जैसे ही रसूल बनने रसूल के का बाद, नहीं रसूल बनने के बाद तो फिर बच्चियों के साथ शादी, बच्ची के साथ शादी की, नहीं, so 28 साल, 18 साल, 18 साल, 28 साल, बड़ी छोटी बीच की उम्र की, हर किसी के साथ शादी की। फिर 30 मर्दों की ताकत अल्लाह दे दिया, रात को एक साथ 9 बीवियों के साथ जो है डिंगी डिंगी कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल? साहिल मेरे भाई, 40 मेरे years को सिर्फ एक सवाल का जवाब दो ताहा, सुनो जी मेरी भाई, मैं बात, दे रहा हूँ भाई ताहा, लेट मी आल्सो प्लीज स्पीक ना ब्रदर, मेरे को बोलने भाई दीजिए ना, तुम, मैं कंप्लीट करने दीजिए, मैं कंप्लीट ही कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट। 40 years में उनको रिसालत मिली, राइट? आप बोल रहे हो जब तक अच्छे इंसान थे, बट जैसे प्रॉफिट बने वो गंदे हो गए। आप समझिए 40 years में उनको रिसालत सेक्सुअली मिली, हाइपर एक्टिव हो गए। 53 years तक, 53 years तक, मतलब 40 से लेके 53 years, 13 years, even after becoming a prophet for 13 years still he had remained married to one wife even after हाँ? becoming a prophet। क्या जब क्या वो 40 साल, उन्होंने दूसरी शादी कभी की, कितने उम्र था हाँ, उनका? कितना उम्र थी आयशा की? जब शादी 53 years, आयशा के साथ जब शादी हुई तो 52 थी। 53, 52 में बिफोर आयशा सौदा के साथ शादी की, सौदा से शादी की, वो भी विडो थी क्योंकि और वो तब भी तक, बड़ी थी और वो भी बड़ी थी। क्योंकि तलहा तलहा ताहा, तब तक ये जो थी, अपना क्या नाम है इसका, इनका हजरत खदीजा जो है वो जिंदा थी ना। खदीजा बम्बू लगा देती थी अगर दूसरे की तरफ देखते रसूलुल्लाह शादी करते। ये तो सारा खेल हुआ है यार ताहा सुन लो, सारा खेल तो हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद से शुरू हुआ है। सो उनको तभी उनको रेवलेशन खदीजा आया जो है, कुरान में that खदीजा still बिजनेस you are वुमन थी। भाईजान, he had given so much examples, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइफ जिया है, so he had given many examples the way he lived। Of what? उन्होंने एग्जांपल दिया ह्यूमंस को That भी, he has 30 sexual power of 30 men. This is the example for the whole humanity. so That you can marry a child when you are 55 years of age. This is the example he has given to the whole world. उनके कितने That you वाइफ्स थे can जो keep बच्चे थे slaves भाईजान? and fuck them. This is the example he has given to the society and to the world How many till the day of children? judgment. भाईजान देखो साहिल भाई, मैं लेट मी how Answer the question. many children did he marry? कितने बच्चियों से शादी की थी उन्होंने? एक भी किया है, आप एक के साथ रेप करो, 100 के साथ रेप करो, रेप इज ऑलवेज अ रेप। So he didn't rape also, he married, अच्छा No, why did he I am wait for giving you 3 years? example. नहीं, एक मिनट, तुम्हारे मतलब नजदीक एक बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 बच्ची के साथ शादी करे तो प्रॉब्लम। यू आर ट्राइंग टू टेल दिस? No, I'm not even trying to tell कि उन्होंने बच्ची से शादी की because she was matured and she had What?
She was matured. At the age of 9 she was matured. ये जो फिगर है 9 में, ये हदीस के At थ्रू अपने the को age of पता चलता है। 9, Taha, are you trying to tell that at the age of 9 Aisha was matured? How educated are you? कितना अच्छा, गाइस आई एम रियली सॉरी, ये भाई को बीच बीच में इंग्लिश चढ़ती है तो फिर मेरे को भी चढ़ जाती है। हाँ, मुझे ये बताओ कि कितना पढ़े लिखे हो भाई, ताहा भाई? ग्रेजुएशन किया मैं। ग्रेजुएशन किए हो, तो ये इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा जितना पढ़ाई वढ़ाई किए थे, लॉजिक विजिक था तुम्हारा, सब अपंग लग गया क्या भेजे में? नहीं भाईजान, आई एम स्पीकिंग लॉजिक, आप नहीं समझ पा रहे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा ये हूँ। लॉजिक है कि 9 साल में एक बच्ची मैच्योर हो जाती है, लॉजिक है? कुरान के थ्रू हमको पता चलता है कि यू हैव टू मैरी द मैच्योर अरे वुमन। भाई, कुरान के थ्रू, let me complete, brother. नो, अगर आप गलत चीज बोलोगे तो मैं तुमको कंप्लीट नहीं करने देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ। यहाँ पे हजरत आयशा खुद कह रही है, मल्टीपल अहादीस है, एक दो नहीं, और हर हदीस की किताब में, मोस्टली ये जो सहा सित्ता है, इसकी किताब में हजरत आयशा की वो वाली हदीस है, अलग अलग चेन ऑफ नरेटर्स के साथ, जहां पे वो बोल रही है कि रसूलुल्लाह, जब मुझसे रसूलुल्लाह ने शादी की, मैं निकाह जब किया 6 साल की थी, और जब डिंगी डिंगी किया तब मैं 9 साल की थी, मैं झूले में खेलती थी, मैं गुड़िया के साथ खेलती थी, मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी माँ मुझे लेके आई पकड़ के खींच के, मैं हाँप रही थी, मेरी सांसें चल रही थी, मेरी माँ ने मुझ पे पानी मारा, उसके बाद मुझे तैयार किया, उसके बाद मुझे रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया। ये सारी डिटेल जो है ये खुद हजरत आयशा बता रही है, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा एट द एज ऑफ 9 शी वाज मैच्योर्ड। Regarding this hadith, I am yet, see, my iman is on Quran and not 100% on Quran, but maybe 50% on hadith. Okay, आपको इस्लाम so आपने इस्लाम किसको देख के कबूल किया? कुरान पढ़ के। खुद से पढ़ा? हाँ, सो मेरा ये था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है या फिर नहीं नहीं, mediator डायरेक्ट अल्लाह होता है। से मांगने के लिए, एक मिनट, हाँ, इस्लाम की दावत, इस्लाम के बारे में आपको पता किससे चला? मैंने जैनिज्म में भी आया था, सिख में भी, अरे वो multiple- जैनिज्म वो सब छोड़ दीजिए भाई, आपको इस्लाम के बारे में पता किससे चला? इस्लाम रिसर्च किया मैंने, सेल्फ स्टडी। अरे मेरे प्यारे भाई, रिसर्च किया, मालूम कैसे पड़ा? अचानक से ऊपर से खुदा अल्लाह तुमको वही भेजा, क्या इस्लाम नाम की चीज है? नहीं तो मैंने रिसर्च किया ना भाईजान, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने थियोलॉजी एज एन आई डिड डीप थियोलॉजी इन मेनी रिलीजन्स, तो मैंने हाँ। क्रिश्चियनिटी को भी मैंने स्टडी किया था, और इन द सेंस में आइडल वर्शिप भी करता था, एंड जैनिज्म में अच्छा, भी कोई बीच में मतलब, फॉलो किया था। हाँ, तुमने कोई आलिम वालिम को तो नहीं मैंने सुना? नहीं तो मैंने सारे रिलीजन्स में मैंने हाँ, theology तुमने किया। कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? हाँ, मेरा सवाल, तुमने कोई आलिम वालिम को नहीं सुना है? आलिम को चुना मतलब? कोई आलिम को सुना है कभी? आलिम को, स्कॉलर को सुना? हाँ, तो मतलब कौन से मैंने स्कॉलर को सुनते हो? उसमें एक्चुअली ऐसे मल्टीपल स्कॉलर्स थे। कौन, नाम बताओ दो तीन। नौमान अली खान, इमरान हुसैन, हम्म, एंड यूसुफ एस्तेस, खालिद यासीन, हम्म, एंड 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 सो देयर वर मेनी आई डोंट रिमेंबर एंड अर्ली एंड स्टेज में। एंड जाकिर नायक? जाकिर नायक को कभी कभार मैंने सुना, बट लाइक कुछ स्टेटमेंट्स उसके, बट ठीक है, बट आई डोंट completely agree on him on some parts, but yes, he's almost नमाज he's पढ़ते right हो for him तुम? because मैंने verify में भी किया हूं मैंने, तो उसका नमाज तरीका पढ़ते हो? है maybe। जी, नमाज पढ़ता हूँ। किस तरीके से पढ़ते हो? किस तरीके से? नमाज का तरीका बताओ। मींस मसलक बोल रहे हैं आप, या लाइक व्हाट काइंड ऑफ? मसलक क्योंकि बताना मैं बताओ, या नमाज का तरीका बताओ। नहीं, मैं मसलक में नहीं मानता, एज एन आई एम मुझे मुस्लिम, पता था, इस वजह से मैंने तुमको नमाज का तरीका पूछा, किस तरीके से नमाज पढ़ते हो। तो इसलिए भाईजान मसलक मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट नमाज का तरीका पूछा था मैंने, मसलक नहीं पूछा था, तुमने मसलक बीच में वर्ड लाया। नमाज का तरीका बताओ। बट मैं समझा क्या मसलक में पूछने वाले हो। नमाज का तरीका बता दो भाई, प्लीज टाइम पास मत करो। नमाज का तरीका, सो इट्स लाइक आई रिमेंबर अल्लाह, एंड उनको मैं, जो अल्लाह जो है वो यूनिवर्स के भी ऊपर है, उनको मैं याद करता हूँ और ये किबला नमाज का फेस तरीका करता है? हूँ और उनको सजदा करता हूँ मैं। वजू करना कैसे है, कैसे? नियत करना है। नियत क्या बस करते हो? नियत करता हूँ मैं, लाइक व्हाटएवर रकात फॉर द हम्म, पर्टिकुलर नमाज, एंड मुंह मेरा हाँ, काबार शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, हाँ, हाँ, अल्लाह अकबर करके क्या करते हो? सूर्य फातिहा पढ़ता हूँ, एंड देन अल्लाह अकबर कोई करके क्या करते हो? हाथ बांधते सना हो नहीं बांधते हो? हाथ बांधता हूँ मैं। कभी हाथ बांधता हूँ, कभी बीच में मैं सोचा कि नहीं बांधू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मसलक्स फॉर So you दिस। are totally confused and your religion is totally confused, which does not give you a proper guidance कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. Sometimes you think you have to tie your hands, कभी आपको लगता है कि हाथ बांधना चाहिए, then you are confused and you think नहीं भाई हाथ बांध के पढ़ना सही नहीं लग रहा, हाथ छोड़ के पढ़ते हैं. So you are trying to follow a religion which is not clear. This is the most clear religion, brother. I have done Is this a theology in clear religion where Christianity. you एक मिनट ताहा, is this a clear religion where you do not know how to pray? No, this is I'm pretty much sure how to pray, bro. And मेरे को बस ये Okay, जो हाथ prove me बांधने from का है, Quran. because Prove me because from there is Quran. because there are so many ताहा, divided people even in Islam. ताहा, तुमने कहा कि तुम्हारा 100% यकीन कुरान में है. कुरान में से मुझे नमाज का तरीका बताओ.
जो प्रेयर है दैट शुरू से लेके नियत जिस तरीके से आप करते हैं, मैं 2 रकात नमाज फर्ज, मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, ये तरीका कुरान में बताओ। और उसके बाद कभी हाथ बांधना है, कभी हाथ छोड़ना है, ये कुरान में बताओ। फिर उसके बाद सना पढ़ना है, ये कुरान में बताओ। ये कुरान में आपको कंप्लीट जो नमाज का जो पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है स्टार्ट टू एंड, ये आपको कुरान में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको कहाँ से वजू मिल लेते हो? जाएगा, हाउ टू डू वजू का वजू, सवाल ये नहीं किया मैंने, कहाँ से लेते हो बाकी तरीका? सो दैट इज व्हाई आई सेड 50% हदीस, माय ईमान इज 50% तो ऑन वाई हदीस 50% हदीस? क्योंकि बिकॉज़ आई एम एक नॉट मिनट, एक मिनट, ताहा बिकॉज़ यू ताहा हैव टू एक मिनट, फॉलो हदीस, बिकॉज़ यू हैव टू फॉलो हदीस आल्सो, अगर हदीस को फॉलो करना है तो 50% क्यों कर रहे हो? बिकॉज़ कुछ हदीस सही है, कुछ गलत है। कैसे मालूम पड़ता है तुमको कि कुछ सही है कुछ गलत है? बिकॉज़ अगर कोई हदीस अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है दूसरे हदीस के साथ, तो कोई ना कोई हदीस गलत है, और कुरान के साथ भी तो कॉन्ट्राडिक्ट करता इज है, दिस तो वो भी गलत इज है। दिस द ओनली थिंग कि कॉन्ट्रडिक्शन एक दूसरे से नहीं होना चाहिए? देयर आर मेनी मेनी पैरामीटर्स फॉर द हदीस साइंस, जहाँ पे हाउ यू ऑथेंटिसिटी हम वैलिडेट कर सकते हैं। डिफाइन मी कि तुम कैसे ये समझते हो, हालांकि सही बुखारी या दूसरी जो हदीस बताई जा रही है, आपके जो मुहद्दिस है बड़े बड़े, उन्होंने सारे पैरामीटर्स सेट करके उसके बाद उसको टैगिंग किया है। हु आर यू एंड हाउ डू यू इंश्योर कि आप जिस हदीस को मान रहे हो या नमाज का जो तरीका आप देख रहे हो वो किसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? हाउ डू यू इंश्योर दैट? So what I do is I first research all the hadiths regarding कैसे? any अभी particular जैसे hadith. आप एक मिनट, आपने जो कुरान का ये जो नमाज का तरीका ही आप ले लो, आप हाथ बांधते हो, हाथ बांधने के ऊपर तो कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई कहता है कि नाफ के नीचे, कोई कहता है ऊपर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर नमाज कैसे पढ़ सकते हो आप? अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस को नहीं मानते हो तो आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो? We एक have हदीस में see, रफाइल दन नहीं करते थे, एक हदीस में रफाइल दन करते थे, कॉन्ट्रडिक्टरी हदीस है, कैसे मानते हो आप? कैसे, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट नॉट टू फॉलो? see in Quran we find indications that there is prostration towards and that we have to प्रोस्टेशन pray से सिर्फ towards नमाज Qibla. नहीं होती ना, तुम सिर्फ प्रोस्टेशन करते हो क्या? तुम तो नहीं, सना bow पढ़ रहे भी है, हो bow down तुम। भी है, bow down भी है, prostrate भी है, खड़े रह के भी you know like दुआ नहीं you know तो, मांगना है, तो सिर्फ खड़े dynamic रहते हो भी है। तुम, हाथ, एक मिनट, तुम सिर्फ खड़े रहते हो, हाथ वाथ नहीं बांधते हो? और क्या कुरान में uh, बताया है कि आपको हाथ बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? नहीं है वो मेंशन। देन हाउ डू यू इंश्योर, जबकि तुमने अभी बोला, देखिए आप अपनी बात में आपको पक्के होना चाहिए। अभी आपने बोला एक पैरामीटर कि कॉन्ट्रडिक्टरी हदीसों को मैं नहीं मानता। पूरा नमाज का तरीका ही कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। हाथ किधर बांधना है नहीं बांधना है, और रफाइल दैन करना है नहीं करना है, वितर कैसे पढ़ना है, पूरा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है। फिर आप कैसे नमाज पढ़ सकते हो? See कुरान में there is no contradiction because everything is clearly instructed। हाँ, उसका deeper way में अगर हमको जाना है then we have to follow hadiths। Now हाँ, regarding हाथ तो बांधना है, व्हाट इज नहीं द बांधना है, प्रॉब्लम? वो different एक मिनट, व्हाट इज द प्रॉब्लम कि जहां पे हदीस में ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह 30 मर्दों की ताकत रखते थे? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस हदीस? है। तुम ये किसके It is साथ just that कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? अभी सो इट इज जस्ट द वे कि हमको और हदीस नहीं मालूम कि अभी एग्जांपल के तौर पे आपने हदीस बताया कि एक ही बात में सारे वाइफ्स को मिलते थे। भाई मैंने आपको हदीस ताहा बताया जिसमें बताया गया सारे ताहा हदीस मेरा ताहा ताहा चालाकी नहीं। मेरा सवाल मैंने तुमको ये अभी बोला था कि सवाल ये नहीं है कि हर डिंगी डिंगी के बाद नहाते थे या एक सारे डिंगी के बाद एक बार नहाते थे। सवाल ये था कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की ताकत की क्या जरूरत है? इसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं हदीस में। यू हैव टू बिलीव इन दिस हदीस। ऐसे अच्छा, डेढ़ सौ दूसरा, के साहब दूसरा आप देखो, बताया इसको मैं पावर ऑफ बल्कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि भाई रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की ताकत इसलिए भी चाहिए थी क्योंकि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, ये इजाजत दी थी कि भाई जो औरत चाहे अपने आप को रसूलुल्लाह को हिबा कर सकती है, अपने आप को गिफ्ट जो कर सकती है। तो भाई जो औरत गिफ्ट कर सकती है अपने आप को, उसके लिए तो सेक्सुअल पावर तो लगेगा ना। ये रिलीजन को आप मानते हो जो ये कहता है अपने रसूल की सेक्सुअल नीड के लिए ज्यादा परेशान रहता है जो खुदा? ये देखो, ये आपको हदीस बताता हूं मैं। हजरत आयशा, उनकी बीवी, वो खुद समझती थी कि रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव है। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 4788 क्या कहती है? आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल, अब देखो कि वो औरतें जो हिबा करने के लिए आ रही है, हजरत आयशा परेशान हो रही है कि ये औरतें खुद से कैसे अपने आप को गिफ्ट कर सकती है रसूलुल्लाह को। इस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से आयत उतार दी। क्या? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, तर्जुमा कि मिन तशा मिनहुन व, ये पूरी जो आयत है कि इनमें से जिसको चाहिए अपने से दूर रहे रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को भी तलब कर ले जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। आई फील दैट योर लॉर्ड हेजन्स इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर। क्या हुआ, ताहा चले गया? हाँ भाई ताहा, ये 33 की जो 51 आयत है,
कि भाई जो औरतें चाहती है अपने आप को हिबा कर सकती है, ये स्पेशल चीज दे रहा है, ये इसके लिए तो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव के लिए ये इंसान दे सकता है ऑप्शन। कहाँ है कुछ जवाब? जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था वो गलती से, अभी मैं वापस कनेक्ट, अभी हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने दीजिए। पढ़ो पढ़ो, ये किससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बताओ जरा। पढ़ लिया भाई? नहीं भाईजान नहीं पढ़ा वो कुछ, एक मिनट भाईजान, जूम करके देख रहा हूँ, एक्चुअली मोबाइल के थ्रू मैं देख रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी जल्दी पढ़ो भाई। अरे मैं पढ़ दूं क्या भाई, इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले ही बोला था टाइम मत वेस्ट करो। जी भाईजान ये मैं पढ़ा हूँ, मैं 3351 अभी मैं एक बार कुरान खोल के पढ़ रहा हूँ, ये आयत नहीं, देख रहा हूँ। 3351 साथ में हजरत आयशा क्या बोल रही है? भाईजान मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक हजरत एग्जाम्पल के आयशा तौर क्या पे बोल रही है रसूल के बारे में? कि उनको, तुम्हारी औरतों की जो चाहत है उसको अल्लाह पूरी करने में बहुत घाई करता है। क्यों कह रही है ऐसा हजरत आयशा? बिकॉज ही वॉज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। ये लो कुरान 33 की पहले 50 देख लेते क्या कहती है। एंड अभी इसको हाइपर एक्टिव नहीं कहेंगे, ऐसे शख्स को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव तो क्या कहेंगे? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके महर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियां जो खुदा ने तुमको कुफार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां, और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां, और तुम्हारे मामुओं की बेटियां, और तुम्हारे खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई हैं, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने पैगंबर को बख्श दे महर लेने के बगैर, अच्छा ये ब्रैकेट में निकाह का वर्ड इन लोग ने ऐड कर दिया है, ऊपर उसमें निकाह नहीं है, ठीक है, तो जो अपने आप को दे दे, हिबा कर दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे, वो भी हलाल हलाल है। लेकिन ये इजाजत ए मोहम्मद खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए किया गया कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे, लड़कियां सप्लाई होते जाए, तंगी ना रहे तुम्हारी जिंदगी में। और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। फूफू की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ की लड़की, इसकी लड़की, उसकी लड़की, सब तुम्हारे लिए इजाजत है। ये आयत नंबर कौन सा है जो आप पढ़ रहे हो, अल 33 बलद की का? 50, 33 की 50, अलबलद नहीं है, 33 की 50, 33-50। ओके। हाँ, ये कौन से रसूल है जिनको फूफुओं की बेटी, मामाओं की बेटी, खालाओं की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, और सामने से जो गिफ्ट करना चाहते हैं और वो रसूलुल्लाह को भी पसंद है, वो भी ले लो। और अल्लाह कहता है कि तुमको अल्लाह तंग नहीं देखना चाहता, तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है कि आके आप पर कोई तंगी ना रहे, सूखा सूखा ना रहे, हमारे प्यारे जो है सूखे सूखे ना रहे। जैसे कोई दारूबाज इंसान है और कोई उसका चाहने वाला है, बोले तू पीते रहे भाई, तेरे को कभी तेरे तेरे गले को सूखा रहने नहीं दूंगा मैं, तुझे वोडका दूंगा, तुझे विस्की दूंगा, तुझे रम दूंगा, तुझे बियर दूंगा, तुझे किंगफिशर दूंगा, तुझे ब्लेंडर स्प्राइट दूंगा, तुझे जॉनी वॉकर दूंगा, तुझे कार्ल्सबर्ग दूंगा, तुझे ट्यूबॉक दूंगा, तुझे मैग्नम दूंगा, स्ट्रॉन्ग चाहिए स्ट्रॉन्ग दूंगा, लाइट मीडियम चाहिए मीडियम, माइल्ड चाहिए माइल्ड दूंगा, तुझे लेकिन रेड लेवल दूंगा, बहुत सारे ओल्ड मॉक दूंगा। लिखो क्या क्या यार, मेरे को नहीं मालूम है सारे नाम, आप लोग लिखो मैं पढ़ते जाता हूँ। नवेदा चाहिए नवेदा दूंगा, देसी संतरा चाहिए देसी संतरा दूंगा, 100 पाइपर्स चाहिए 100 पाइपर्स दूंगा, माल्टा दूंगा, सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, विस्की दूंगा, ग्लैंडफिच माँ की आंख, स्मूथ दारू, कॉग्नेक, ये सब नाम भी नहीं सुआ, शिवास रिगल, ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, जैक डेनियल, टीचर्स, सब दूंगा। तेरे गले को कभी सूखा नहीं रहने दूंगा। सोचो कोई बेवड़े का चाहने वाला हो और वो उसको इस तरीके से उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे टकीला चाहिए टकीला दूंगा ओक स्मिथ डैडी डेनियल्स। तो उसी तरीके से आप देखिए देसी ठर्रा दूंगा। तो यहां पे अल्लाह कह रहा है कि आपको कोई तंगी ना रहे, फूफी की लड़की, मामा की लड़की, काका की लड़की सबकी लड़की, और उसके बाद जो अपने आप को गिफ्ट करना चाहे,
वो भी तुम्हारे लिए इजाजत है। फिर हजरत आयशा ने कहा कि यार अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करना, मतलब जल्दी करता है।